Hello everyone. After completing exercise 3.2, today we will discuss exercise 3.3 that is based on substitution method. First of all, we would like to clear the meaning of substitution. Substitution का meaning है simply put करना कि फर्स्ट इक्वेशन में से एक वैल्यू निकाल के आप सेकंड वैल्यू में वो वैल्यू पुट कर दो. तो हम फॉर्मली एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं पुट. किसके लिए? सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए. इसमें आपके पास दो इक्वेशन गिवन होगी, फर्स्ट और सेकंड. तो मैंने क्या किया इसमें, सिंपली वी पुट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टू सेकंड इक्वेशन. हम फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट करके वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. आप जरूरी नहीं है कि फर्स्ट में से सेकंड में पुट करो, आप सेकंड में से वैल्यू निकाल के फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे. इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया वाइस वर्सा कि आप सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हो. यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स आपको सजेस्ट किए हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. फर्स्ट स्टेप है चेक टाइप ऑफ सोल्यूशन इन केस ऑफ यूनिक एंड मैनी सोल्यूशन. मूव टू स्टेप सेकंड. मतलब कि आपके पास जो दो इक्वेशन गिवन होंगी, तो आपने जो लास्ट टाइम हमने किया था रेशो चेक करना A1/A2 इजिकल टू B1/B2, जो भी आप तीनों में से एक केस आएगा, तो यदि आपके पास यूनिक सोल्यूशन है और मैनी सोल्यूशन है, फिर तो आपने आगे सोल्यूशन के लिए प्रोसीड करना है स्टेप सेकंड पे, अदरवाइज वहीं पे स्टॉप कर देना है, क्योंकि नो सोल्यूशन में हम कोई सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो आपका क्वेश्चन वहीं पे फिनिश हो जाएगा. मैंने साथ साथ आपको एग्जांपल लेके भी दिखाया है. जैसे आपके पास x + y = 14 है और x - y = 4 है, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन को हमने कंपेयर किया है a1x + b1y + c1 = 0 के साथ, सेकंड को a2 + b2y + c2 = 0 के साथ. तो यहाँ पे हमने रेशो फाइंड आउट किया, तो हमारे पास रेशो क्या आया कि ये तो 1 आया हमारे पास और ये -1 आया है. दोनों इक्वल नहीं आए तो ये किसको सजेस्ट करता है? यूनिक सोल्यूशन को. तो हम सेकंड स्टेप को फॉलो करेंगे, और सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि स्टेप सेलेक्ट इक्वेशन, कि हमने फर्स्ट इक्वेशन सेलेक्ट की है जैसे यहाँ पे, तो आपने भी दोनों में से इक्वेशन सेलेक्ट करनी है. और फाइंड आइदर एक्स और वाई. तो अब यहाँ से आप वाई भी फाइंड आउट कर सकते हो और एक्स भी फाइंड आउट कर सकते हो. तो मैंने यहाँ से वाई फाइंड आउट किया है 14 - x, और अब इसको मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया है. सेकंड इक्वेशन आपके पास है x - y = 4. तो y की वैल्यू यहाँ से आपने फाइंड आउट की है वही आपने पुट कर देनी है. ये यहाँ पे y है, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 14 - x, और ये माइनस है तो आप ब्रैकेट जरूर यूज कर ले ताकि आपके पास कोई मिस्टेक ना हो. = 4 है. यहाँ से आपने x फाइंड आउट कर दिया 9, और y तो आपके पास था ही 14 - x को यहाँ पुट करके आप y फाइंड आउट कर सकते हो. तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5. सो इसको फॉलो करके आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. तो हमने बेसिकली क्या किया है कि फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू फाइंड आउट करके सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, वहाँ से x आ गया, तो हमने बेसिकली पुट किया है ना, तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट. ओके, आई होप कि आपको सब्स्टिट्यूट जो वर्ड है उसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट है आपके पास 3x - y = 3, 9x - 3y - 9. पहले हम चेक कर लेंगे भी कैसा सोल्यूशन है. तो हमने रेशियो चेक किया कि तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं. तो तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं, दैट इज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन. लेकिन आप इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है. तो उसके लिए हम सिंपल सा काम करेंगे. हमें जो सेकंड इक्वेशन दे रखी है 9x - 3y = 9, उसमें से आप 3 कॉमन ले लो, तो आप डिवाइड कर दो. तो ये जो सेकंड इक्वेशन आपके पास आई है और जो आपकी सेकंड और फर्स्ट अब दोनों सेम होगी. देखो ये भी 3x - y = 3 है आफ्टर टेकिंग कॉमन, और वो पहले से ही 3x - y = 3 है. तो इससे भी आप प्रूव कर सकते हो कि दोनों लाइनें कैसी हैं, कोइंसिडेंट है. अब इसका सोल्यूशन इनफाइनाइट आएंगे, तो उसके लिए छोटा सा काम करना आपने कि 3x - y = 3 है, वहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, दैट इज योर 3x - 3. अब यहाँ पे आप जितनी x की वैल्यू पुट करोगे उतनी ही y की वैल्यू आती रहेंगी. जैसे आपने x को 1 पुट किया है तो 3 - 3 0 आ जाएगा. जब आप 2 पुट करोगे तो 6 - 3 3 आ जाएगा. सो व्हाट वी कैन से, नाउ फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x वी हैव इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ y, कि आप यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x पुट कर सकते हो, तो y की वैल्यू भी कितनी आएंगी? इनफाइनाइट आएंगी. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन. तो जब भी आपके पास ऐसा केस आएगा तो वहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू जाएंगी, तो आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बस आपने इक्वेशन बना के नीचे ये टैग लाइन लिख देनी है, क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट है, अब हम वर्ड प्रॉब्लम पे चलेंगे. वर्ड प्रॉब्लम जिसमें स्टेटमेंट यूज करते हैं हम. तो हमारी थर्ड की जो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है उसमें हमें 2 नंबर्स गिवन है और हमने दोनों नंबर सेलेक्ट कर लिए हैं, लेट नंबर्स x एंड y. लेकिन आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहिए कि कौन सा नंबर आपका ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है. स्टूडेंट ज़्यादातर क्या करते हैं कि लेट 2 नंबर्स लिख के छोड़ देते हैं उसके बाद. तो हमने यहाँ लिखा है स्पेशली सच दैट x > y. आप y को भी x से ग्रेटर ले सकते हो. अब x > y है
और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो अब सिंपल सी बात है, लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे तो आपका 26 आया। और हमें ये भी गिवन है कि जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर का 3 टाइम है, तो x इज इक्वल टू 3y होगा। अब आपके पास दो इक्वेशन होगी। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। x की इक्वल टू जो 3y है वो यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद 3y माइनस 2y इक्वल टू 26 आ गया, तो y की वैल्यू आपके पास 13 आ गई। ये 13 आप यहाँ पे पुट कर दो, जो हमारे पास x इक्वल टू 3y है, तो आपके पास कितना आ गया 39। हैंस नंबर्स आर 39 एंड 13। ये लिखना भी जरूरी है आपको लास्ट में कि नंबर्स आर 39 एंड 13। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर फोर्थ पार्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ मैं। इसमें हमारे पास आपने एक जर्नी ट्रैवल की है, उसके लिए आपके पास दो तरह के चार्ज हैं। एक आपके पास फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा श्योरली, और दूसरा है पर किलोमीटर चार्ज। तो हमने फिक्स चार्ज को लेट किया है x और चार्ज पर किलोमीटर को लिया है y। अब आप 10 किलोमीटर्स जा रहे हो तो आपको 105 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब आपके मन में डाउट हो रहा है कि सर यहाँ पे क्वेश्चन क्या इक्वेशन कैसे बना दिया आपने। x जो फिक्स चार्ज है वो तो आपका लगेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ चाहे 2 किलोमीटर जाओ। अब जो y रुपीज़ चार्ज है वो पर किलोमीटर है, लेकिन हम कितना गए हैं 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का चार्ज y है तो 10 किलोमीटर का कितना होगा x प्लस 10y, ये टोटल चार्ज हो गया। और ये कितना हो गया आपके पास 105। अब 15 किलोमीटर जाओगे तो 1 किलोमीटर के लिए y है तो 15 के लिए 15y। x आपका फिक्स है वो तो लगेगा, दोनों का एडिशन कितना हो गया 155। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अब ये वैल्यू आपने कहाँ पुट करनी है सेकंड इक्वेशन में, इस x की जगह पे। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, यहाँ से आपने सोल्व करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी 10। अब x की वैल्यू तो 105 माइनस 10y थी, आपने यहाँ y की वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, y को हमने 10 पुट किया यहाँ पे, तो आपने सोल्व कर दिया। तो इसका मतलब आपके पास फिक्स चार्ज आ गया वो दैट इज योर 5 रुपीज़, और जो चार्ज पर किलोमीटर है वो कितना आ गया 10 रुपीज़। अब टोटल चार्ज हमें निकालना है 25 किलोमीटर के लिए। अब 25 किलोमीटर के लिए 25y तो हो जाएगा जो पर किलोमीटर के हिसाब से है, x आपका फिक्स चार्ज तो लगेगा ही। अब आपने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी और y की वैल्यू पुट कर दी, तो टोटल जो चार्ज आ गया हमारे पास वो आ गया 255। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड फिफ्थ पार्ट। इसमें एक फ्रैक्शन की हेल्प लिया उसने कि हमें एक फ्रैक्शन गिवन है जिसका नोमिनेटर हमने x लिया है और डिनोमिनेटर क्या लिया है y। फ्रैक्शन आपको पता ही है, जैसे 1/2 2/3 नोमिनेटर डिनोमिनेटर उसमें होता है। तो x इज योर नोमिनेटर एंड y इज योर डिनोमिनेटर। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें दे रखा है कि हमने नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करना है, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो 9/11 आता है। तो हम यहाँ पे 2 ऐड करते हैं नोमिनेटर में भी और 2 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में भी, तो ये 9/11 आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, 9y माइनस 4 बाई 11, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन में हमसे कह रहा है कि हमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं दोनों में, तो 5/6 आता है। तो इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी आपकी, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5y माइनस 3/6। अब ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी है, मैंने आपको एरो से भी इंडिकेट किया है, यहाँ पुट कर दी। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास y की वैल्यू 9 आ गई। अब ये y की वैल्यू जो 9 आई है आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, 9y माइनस 4/11 में। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 9 है, तो फ्रैक्शन तो क्या था x/y था, x 7 हो गया y 9 हो गया, तो ये आपका फ्रैक्शन आ गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड का सिक्स्थ पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास। इसमें हमें एक पर्सन है जैकब और उसका सन है, दोनों की प्रेजेंट एज हमें नहीं पता, हमने दोनों की प्रेजेंट एज ले ली x एंड y। अब वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 5 years हैंस जो वर्ड है वो आपने 9th क्लास में थ्योरम में बहुत यूज किया है कि जब पूरी थ्योरम प्रूव करते थे तो लास्ट में लिखते थे हैंस प्रूव्ड। तो हैंस का मीनिंग होता है बाद में, तो मैंने ब्रैकेट में मेंशन भी किया है, वर्ड यूज्ड आफ्टर हैंस का मीनिंग है प्लस करना, पॉजिटिव एडिशन करना। तो 5 years के बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी x + 5, ये जैकब की होगी और ये होगी सन की y + 5। लेकिन जैकब की एज सन की एज से कितने टाइम है 3 टाइम है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और सेकंड इक्वेशन में कहता है 5 years बिफोर, भी 5 साल पहले, तो 5 साल पहले तो माइनस करना पड़ेगा, तो x - 5 y - 5। अब जैकब इज 7 टाइम्स ऑफ इज सन, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक और इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन से जो वैल्यू थी x की वो हमने यहाँ पुट कर दी सेकंड इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या कहते हैं y की वैल्यू 10 आ गई। y की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो x 40 आ गया। x किसकी एज थी आपकी जैकब की, और y किसकी एज थी आपकी सन की 10, तो एज ऑफ जैकब 40 years, एज ऑफ सन 10 years। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो।